अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज फिर से मैं एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो को आपको बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना है और आखिर में जो भी सवालात किए जाएंगे उसके जवाबात देना है। आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे। मैं आपसे कुछ सवालात कर रही हूँ। हमारे मुल्क भारत में कौन कौन से मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं? आपको मालूम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अच्छा, मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं? ये भी आप जानते हैं कि मुसलमान मगरिब की सिमत यानी किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सूरज की पूजा कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग सुबह उठकर सूरज की पूजा किया करते हैं। सूरज निकलने के रुख को और किबले के रुख को और क्या कहते हैं आप जानते हैं? सूरज मशरिक़ की सिमत से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है यानी कि डूबता है। सूरज को तो आपने देखा होगा, रोज़ाना सुबह जब हम उठते हैं तो सूरज निकलता है और चारों तरफ उसकी रोशनी फैली होती है। तो बच्चों, आज हम अपनी किताब से चौथा सबक सिमत और नक्शा पढ़ेंगे। इस तस्वीर में देखिए बच्चों, सुबह का वक्त है, सूरज तुलू हो रहा है यानी निकल रहा है। इस तस्वीर में सूरज गुरूब हो रहा है यानी डूब रहा है। ये देखिए, इस तस्वीर में भी सूरज तुलू हो रहा है और इसके बाद वाली तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तस्वीर में सूरज गुरूब हो रहा है यानी डूब रहा है। ये मंज़र आपने कई बार देखे होंगे। इसके अलावा बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूरज जिस सिमत से निकलता है उस सिमत को मशरिक़ कहते हैं और जिस सिमत में डूबता है यानी गुरूब होता है उस सिमत को हम मगरिब कहते हैं। अगर हम सूरज की तरफ चेहरा करके खड़े रहेंगे सुबह के वक्त, जिस सिमत से सूरज निकलता है तो वो मशरिक़ होगी और हमारे पीछे मगरिब की सिमत होगी। इसी तरह बच्चों, दो सिमतें मैंने आपको बताई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 4 ख़ास सिमतें होती हैं? मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। ये 4 ख़ास सिमतें होती हैं। सूरज रोज़ निकलता और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया है। सूरज की वजह से हम सिमतों का पता आसानी से लगा सकते हैं। निकलता है उसे मशरिक़ कहते हैं और जिस सिमत में गुरूब होता है यानी डूबता है उसे मगरिब कहते हैं। मशरिक़ और मगरिब ये दोनों सिमतें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। मशरिक़ की सिमत रुख करके खड़े रहें तो मगरिब की सिमत हमारे पीछे होगी। इस वक्त दाएं जानिब जुनूब सिमत होगी और बाएं जानिब शुमाल सिमत होगी। सिमत का तयन करने के लिए, पता लगाने के लिए बच्चों, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे कुतुब नुमा कहा जाता है। इसमें सुई आपको दिखाई दे रही है, कांटा है जो वो हमेशा शुमाल और जुनूब की सिमतें ही दिखाता है। आप अपने वालिदैन से कहकर ये कुतुब नुमा मंगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी करके आप देख सकते हैं। आपने अपनी किताबों में बहुत से नक्शे देखे होंगे। उन नक्शों में सिमतें हम किस तरह पहचानेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ। हर नक्शे में सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं जानिब एक निशान बना होता है, शुआ की तरह, तीर की तरह, जिसमें तमाम सिमतें लिखी होती हैं। ऊपर की जानिब शुमाल और नीचे की जानिब जुनूब की सिमत लिखी होती है। दाएं जानिब मशरिक़ और बाएं जानिब मगरिब की सिमत होती है, जिससे हम आसानी से सिमतों का तयन कर सकते हैं। अब आपको एक घर काम दिया जा रहा है। आप ये तस्वीर जो अभी आपके सामने आएगी वो देखिए, उसे समझिए कि वो आपके घर की तस्वीर है। उस तस्वीर में चारों तरफ काले रंग के निशान के बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपको सिमतें लिखना है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आपको देखना है कि सूरज किस सिमत से तुलू हो रहा है। उस बॉक्स में आप मशरिक़ लिखेंगे, उसके सामने वाले बॉक्स में मगरिब लिखेंगे और जुनूब और शुमाल की सिमत का तयन आप खुद करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताना है कि मस्जिद आपके घर की किस सिमत में वाक़ है, बाज़ार किस सिमत में वाक़ है, आपके घर के शुमाल की सिमत में कौन कौन सी दुकानें हैं, ये भी आपको लिखकर मुझे सेंड करना है। ये तस्वीर आपको अपने घर की तस्वीर समझकर तयन करना है और खड़े रहकर आपको सिमतों का पता लगाना है। ये काम आपको दिया जा रहा है जो कि आपको व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। शुक्रिया।